नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों। आज हम सब यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर गहन चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं जो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र की नींव, हमारे करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह विषय है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की उस पेंशन योजना का जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस देश की चमक दमक यहाँ के गगनचुंबी इमारतों के शीशे और स्टील से नहीं बल्कि उन हाथों की पसीने से, भीगी मेहनत से तैयार होती है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दिन रात सर्दी गर्मी अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। वे अनाम सेनानी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी शक्ति इस मुल्क की तरक्की की बुनियाद में झोंक दी। हमारी सरकार की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि ऐसे हर श्रम साधक का बुढ़ापा सुरक्षित, सम्मानजनक और निश्चिंत हो। हमारा लगातार यह प्रयास रहा है कि पेंशन की पूरी प्रणाली न सिर्फ सरल बने बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी और विश्वसनीय भी बने। आज ईपीएफओ का यह लाभ देश के लाखों करोड़ों परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहा है, चाहे वह कर्मचारी स्वयं हो, उसका जीवन साथी हो या फिर उसके नाबालिग बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपके लिए यह पेंशन केवल एक आंकड़ा नहीं है, महज मासिक भुगतान नहीं है। यह आपके द्वारा दिए गए अनगिनत वर्षों की निष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षात प्रतिफल है, एक सम्मानजनक आभार है। इसीलिए हमारी सरकार निरंतर यह कोशिश कर रही है कि यह पेंशन योजनाएं और भी मजबूत और भी व्यापक हो। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी कर्मचारी या पेंशन भोगी को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। डिजिटल इंडिया के इस युग में हमारी कोशिश है कि आपके सारे दस्तावेज, आपकी सेवा का पूरा इतिहास और पेंशन से जुड़ी हर सूचना आपकी मुट्ठी में, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही मौजूद हो। साथियों, आज का यह पल, यह क्षण वह समय है जिसकी प्रतीक्षा आपने और आप जैसे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने वर्षों से की है। कितनी ही सुबह गुजर गई, कितनी ही शाम ढल गई, कितनी ही बार आपने अखबार के पन्ने पलटे, टेलीविजन पर खबरों का इंतजार किया, मोबाइल पर नए अपडेट ढूंढे और हर बार मन के अंदर वही सवाल कौंधा, क्या कभी हमारी पेंशन बढ़ेगी? क्या हमें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा? आपने अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम, सबसे ऊर्जावान समय इस देश और अपनी संस्था को अर्पित कर दिया। जवानी के वे दिन जब शरीर में चुस्ती थी, मन में बड़े बड़े सपने थे, तब आपने बिना किसी सवाल के हर महीने नियमित रूप से अपना अंशदान जमा कराया। शायद उस वक्त आपने सोचा भी नहीं होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद वही अंशदान और उससे जुड़ी पेंशन आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता और संघर्ष का कारण बन जाएगी। आज जब उम्र का पहाड़ पार हो चुका है, जब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, जब दवाइयों और डॉक्टरों का खर्च दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, तब 1000 से लेकर 1500 तक की यह पेंशन आपकी जरूरतों और पीड़ा का जवाब नहीं बन पाती। आप दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटता रहता है। आप अपने बच्चों के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहते, समाज के सामने अपनी कठिनाइयों का बखान नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तो वही सवाल बार बार दिल और दिमाग में गूंज उठता है, क्या हमने कुछ गलत किया? क्या इतने सालों की सेवा और लगन का यही परिणाम होना था? यही वजह है कि आज का यह विशेष प्रसारण कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। यह सिर्फ सूचना देने वाला एक बुलेटिन नहीं है। यह आपके हृदय की उस गहरी दबी हुई आवाज को शब्द देने का, उसे एक मंच देने का हमारा विनम्र प्रयास है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस प्रसारण को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी अंश मिस कर दिया तो संभव है वह महत्वपूर्ण बात छूट जाए जो सीधे तौर पर आपकी पेंशन, आपके भविष्य और आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। ईपीएस 95 की यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी उतनी ही तीव्र और ताजा है। जब यह योजना शुरू हुई थी तब यह आश्वासन दिया गया था कि बुढ़ापे में आपको एक सहारा मिलेगा, एक सुरक्षा कवच मिलेगा। लेकिन समय बीतने के साथ जो वास्तविकता सामने आई वह इस वादे से बिल्कुल अलग थी। पेंशन की रकम इतनी नगण्य रही कि कई बार लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई, कई बार गुस्सा भी आया और कई बार एक गहरी बेबसी ने आंखें नम कर दी। फिर शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई, अदालतों की लड़ाई, याचिकाओं की लड़ाई, उम्मीद और निराशा के बीच झूलती एक ऐसी जंग जहां हर सुनवाई की तारीख एक नई आशा लेकर आती और अगली तारीख तक सब कुछ फिर से अनिश्चितता के गर्त में समा जाता। आप शायद स्वयं अदालत नहीं गए होंगे, लेकिन हर फैसले, हर सुनवाई पर आपकी नजर जरूर टिकी रही, क्योंकि चाहे फैसला अदालत के कमरे में हो रहा था, लेकिन उसका सीधा असर आपके जीवन, आपके घर परिवार पर पड़ना था। उस दिन सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसने पेंशन गणना से जुड़ी वेतन सीमा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया। उस पल ऐसा लगा था मानो अब सब कुछ बदल जाएगा, अब पेंशन का पूरा गणित ही बदल जाएगा, अब शायद हमें वह मिलेगा जिसके हम वास्तविक हकदार हैं। लेकिन क्या बदलाव तुरंत आया? नहीं। क्या पेंशन रातों रात बढ़ गई? नहीं। फैसला तो आ गया, लेकिन उसके बाद का रास्ता फिर भी कांटों भरा ही रहा। अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग अधिसूचनाएं और फिर नई नई याचिकाएं। ईपीएस 95 से जुड़ा हर पेंशन धारक एक अजीब उलझन में फंस गया। फैसला हुआ है, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसी उहापोह के बीच समय सरकता गया 10 साल, 15 साल, 20 साल और दुख की बात यह है कि कई पेंशन धारक तो इसी इंतजार के दौरान इस दुनिया से विदा हो गए। यह सोचकर ही मन विषाद से भर जाता है कि जिन लोगों ने लड़ाई शुरू की वे खुद इसके फल को देख नहीं पाए। लेकिन मेरे साथियों, उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसी लगातार जद्दोजहद की वजह से आज
आज यह मुद्दा एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता और तात्कालिकता के साथ प्रस्तुत हुआ है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी दर्जनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए स्वीकार किया। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। इसका स्पष्ट अर्थ था कि अब इस मामले को टालने का समय नहीं रह गया है। 3 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन हुआ और इस पीठ ने लगातार कई दिनों तक इस मुद्दे की गहन सुनवाई की। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आई। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे कोई रिटायर हुआ हो या बाद में रिटायर हुआ हो। सभी के अधिकार समान हैं। इस एक वाक्य पर गौर कीजिए, भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही तो वह मूल पीड़ा थी जो सालों से आपके मन को कचोट रही थी। किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी पर एक नियम तो किसी पर दूसरा नियम। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी सोच पर सवालिया निशान लगा दिया है। न्यायालय ने यह भी साफ संकेत दिया है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक पेंशन प्रदान करने की दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाने होंगे। यह कोई सामान्य सलाह नहीं बल्कि एक स्पष्ट और दृढ़ निर्देश था। और यहीं से यह कहानी और भी रोचक व निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फैसला आया है या नहीं। असली ठोस सवाल यह है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यही वह प्रश्न है जिसने आज के इस विस्तृत प्रसारण को अत्यंत आवश्यक बना दिया है। और इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि पेंशन की राशि को अब अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सभी को एक जैसी राशि नहीं मिलने वाली। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने वर्षों तक योगदान दिया, आपका वेतन स्तर क्या था और आपने कौन सा पेंशन विकल्प चुना था। यही कारण है कि आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि इस प्रसारण को ध्यान से देखते सुनते रहें। अगर आपने सिर्फ आखिरी हिस्सा देखा तो संभव है आप अपने लिए गलत निष्कर्ष निकाल बैठे, और अगर आपने शुरुआती विवरण नहीं समझा तो बीच की महत्वपूर्ण कड़ियां अधूरी रह जाएंगी। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और स्वयं से एक सवाल पूछिए। आपने कुल कितने वर्षों तक नौकरी की? आपका ईपीएस में योगदान कितने सालों का रहा? क्या आपने न्यूनतम 10 वर्ष पूरे किए, 15 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30-35 वर्षों तक नियमित अंशदान दिया? क्योंकि आगे के हिस्से में ठीक इसी आधार पर आपकी संभावित पेंशन राशि का पूरा विस्तृत गणित आपके सामने रखा जाएगा। कोई हवाई बात नहीं बल्कि वह ठोस गणना जो वर्तमान स्थिति, न्यायालय के आदेश और मौजूदा वेतन सीमा को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जा रही है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होगी, यह सीधे आपके जीवन, आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की बात होगी। इसीलिए इस महत्वपूर्ण सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। आगे आपको यह भी समझ में आएगा कि किन परिस्थितियों में पेंशन लगभग 2000 के आसपास बनती है, किन्हें 3000 से 5000 के बीच की राशि मिल सकती है और किन हालात में यह राशि 7000 से बढ़कर 17500 या उससे भी अधिक तक जा सकती है। लेकिन यह सब तभी स्पष्ट होगा जब आप पूरी कहानी को एक सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। और विश्वास मानिए, अभी इस कहानी का सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आना बाकी है। यहीं से वह मोड़ शुरू होता है जहां अक्सर ज्यादातर लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से पेंशन धारक सिर्फ एक ही लाइन पकड़ लेते हैं, पेंशन बढ़ गई, और बाकी की पूरी तफसील सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने पूरा चित्र नहीं समझा तो आप अनजाने में ही अपने साथ अन्याय कर बैठेंगे। इसलिए अब जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और पूरे ध्यान के साथ आगे सुनिए, क्योंकि अब बात सीधे सीधे आपकी जेब, आपके सम्मान और आने वाले कल की सुरक्षा से जुड़ने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेशों के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है वह यह है कि अब ईपीएस 95 की पेंशन को एक ही तराजू में नहीं तोला जा रहा है। पहले जैसी स्थिति नहीं रही, जहां जिसने 10 साल काम किया और जिसने 30-35 साल काम किया, दोनों को लगभग एक जैसी राशि मिल जाती थी। न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि योगदान के वर्षों, अंतिम वेतन और चुने गए विकल्पों के आधार पर ही पेंशन तय होनी चाहिए, क्योंकि यही न्याय संगत और तार्किक है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब आप सेवा में थे तब हर साल का अनुभव, हर साल का योगदान आपकी संस्था के लिए मूल्यवान था। तो फिर सेवानिवृत्ति के बाद वही वर्ष अचानक बेईमानी कैसे हो सकते हैं? यही सवाल न्यायालय के समक्ष भी था, और इसी प्रश्न ने पेंशन को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिन्होंने न्यूनतम अवधि पूरी की है, यानी वे साथी जिन्होंने लगभग 10 वर्ष या उससे कुछ कम समय तक ही ईपीएस में योगदान दिया है। बहुत से लोग इसी श्रेणी में आते हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नौकरी छोड़ने को मजबूर हुआ, किसी की फैक्ट्री या कंपनी बंद हो गई, तो किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आईं कि लंबी सेवा देना संभव नहीं रहा। कृपया इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल सके।